चमकते आसमान में तैरते बादलों के पीछे छुपा था एक जादुई संसार, परिस्तान। वहां के हर कोने में रोशनी थी, हर परिंदा मीठा सुर छेड़ता था और हवाओं में इत्र की खुशबू घुली होती थी। उसी परिस्तान का वारिस था शहजादा इल्मीर, खूबसूरत, ताकतवर और बेहद जिज्ञासु। वह हर उस चीज को जानना चाहता था जो उसे जानने से मना की गई थी। इल्मीर को बचपन से ही बताया गया था कि परिस्तान के कायदे कानून तोड़ना एक बड़ा जुर्म है, लेकिन उसका दिल हमेशा उन सीमाओं को पार करने के लिए मचलता रहता था। वह चाहता था कि दुनिया को भी देखे, जमीन पर क्या होता है, इंसान कैसे रहते हैं। परियों की रानी जजीला, जो उसकी फूफी भी थी, उसे बार बार चेतावनी देती, लेकिन इल्मीर का जोश किसी दायरे में नहीं बंधता। एक दिन इल्मीर ने परिस्तान के सबसे पुराने नियम को तोड़ दिया। उसने वर्जित गुफा में कदम रख दिया, जहां समय की नदी बहती थी और वहां की हवा में भविष्य की आहटें तैरती थीं। वहां की एक परिलोक पहरेदार शहजादी नरगिस ने उसे पकड़ लिया। शहजादा उसे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन नरगिस को उसका गुरूर और नियम तोड़ने वाला रवैया पसंद नहीं आया। रानी जजीला को जब इल्मीर की करतूतों का पता चला तो वह आगा बबूला हो उठी। दरबार में सबके सामने उन्होंने इल्मीर से उसकी सारी जादुई शक्तियां छीन लीं। उसकी उड़ने की ताकत, उसकी जादुई तलवार और यहां तक कि उसकी परिलोक भाषा समझने की शक्ति भी। अब तू परिस्तान का नहीं रहा इल्मीर, तू इस लायक नहीं कि तुझ पर हमारा भरोसा रहे। रानी की चीख के साथ ही एक तेज बिजली कौंधी और इल्मीर हवा में लहराता हुआ जमीन की ओर गिरता चला गया। वह आसमान से गिरा जैसे कोई टूटा हुआ सितारा। उसका जिस्म जख्मी हो चुका था और रूह दुखी। वह एक अनजान वीरान जंगल के एक कोने में गिरा, जहां न कोई इंसान था न जादू। अब वह परिस्तान का शहजादा नहीं रहा, अब वह सिर्फ एक बेसहारा, टूटी हुई उम्मीद था। उसके पास बस एक ही साथी था, एक बोलने वाला परिंदा, अर्जाखा, जो हमेशा उसकी परछाई बना रहा। अर्जाखा जमीन पर बैठा अपने घायल मालिक को देखता रहा और फुसफुसाया, शहजादे, अब हमारी असली कहानी शुरू होती है। धारा सल्तनत, जहां की फिजा में शेर की दहाड़ और गुलाब की खुशबू एक साथ घुली रहती थी। यहां की बादशाहत संभालते थे बादशाह सलीमुद्दीन, जो उम्र में बुजुर्ग लेकिन अकल में तेज और इंसाफ पसंद थे। उनके पास इस सल्तनत की सबसे अनमोल दौलत थी, उनकी इकलौती बेटी शहजादी लैला बानो। शहजादी लैला बानो के नाम से दूर दूर के इलाकों में लोग वाकिफ थे। उसकी बहादुरी की मिसालें दी जाती थीं और उसकी खूबसूरती की कस्में खाई जाती थीं। मगर उसके दिल में एक ऐसा तेज था जो उसे आम लड़कियों से अलग करता था। उसने तलवार चलाना अपने अब्बा से सीखा, निशाना लगाना अपने उस्ताद से, और मगरूरी, वो तो उसकी फितरत में थी। लैला बानो को यह बात जरा भी पसंद नहीं थी कि कोई मर्द उसके बराबर खड़ा हो। उसने कई शहजादों को दरबार में शर्मिंदा किया, कई रिश्तों को रौंद डाला और हर किसी को दिखा दिया कि वह एक इंसान है, कोई सजावटी गुड़िया नहीं। वजीर आजम फैज अली, जो बादशाह का सबसे पुराना और वफादार माना जाता था, दिल ही दिल में लैला बानो से मोहब्बत करता था। पर वह जानता था कि शहजादी की नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं। फिर भी वो उसके इर्द गिर्द रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता। शहजादी को शिकार का शौक था। जब भी दिल भारी होता वो जंगल की राह लेती। शेर, तेंदुए और भेड़ियों को काबू करना उसके लिए खेल था। एक दिन ऐसे ही वो अपने कुछ साथी सिपाहियों के साथ शिकार पर निकली। जंगल में दाखिल होते ही उसकी आंखें चैलेंज ढूंढने लगीं। मगर आज की सुबह अलग थी। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। शहजादी के दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। एक मोड़ पर पहुंचकर वो अपने सिपाहियों से अलग हो गई। जितना उन्हें ढूंढने की कोशिश की, उतना ही जंगल और घना होता गया। भूख, प्यास और थकावट के बीच वो एक वीरान कुटिया के सामने आ खड़ी हुई। कुटिया टूटी हुई थी, मगर वहां से उठता धुआं ये बताता था कि अंदर कोई जरूर है। शहजादी ने तलवार संभाली और दरवाजा धीरे से खोला। अंदर की हालत देखकर वो चौंक गई। एक नौजवान जख्मी हालत में बेहोशी के आलम में पड़ा था। उसके पास एक अजीब सा परिंदा बैठा था, जो इंसानों की तरह आंखों में गम और समझ लिए उसे ताक रहा था। शहजादी के कदम ठिठक गए। कौन था ये शख्स? इंसान था
या कोई राज। उसकी शक्ल में कुछ था जो उसे खींच रहा था और दिल में कुछ जो उसे रोक रहा था। शहजादी लैला बानो की सांसें तेज चल रही थीं। एक अजनबी, घायल, निढाल और बेहोश नौजवान उसकी आंखों के सामने पड़ा था। उसका चेहरा धूल और खून से सना हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें कोई अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो कोई आम इंसान ना हो। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं और सीने से निकलती कराह किसी अनकहे दर्द की कहानी बयां कर रही थी। शहजादी की तलवार अब भी उसके हाथ में थी, मगर उसकी आंखें उस नौजवान को बेतहाशा देख रही थीं। तभी वह बोलने वाला परिंदा उसकी ओर झपटा और बोला, रुक जाइए शहजादी, ये शहजादा इल्मीर है, पर अब वो परिस्तान का नहीं, इस जमी का है। शहजादी चौंक गई। परिंदा बोल रहा था, और ये कौन था जो परिस्तान से आया था? परिंदा शायद उसके दिल की उलझन को समझ चुका था। उसने नरम आवाज में कहा, मैं अर्जा का हूं, इल्मीर का दोस्त। वो अब जादू से खाली है, लेकिन उसका दिल आज भी शफ्फाफ है। शहजादी ने तलवार नीचे रख दी। कुछ ही पलों में उसने अपने दुपट्टे को फाड़ा और शहजादे के जख्म पर पट्टी बांधने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर निगाहें इल्मीर के चेहरे से हटी नहीं। उसने पास रखे घड़े से थोड़ा पानी लिया और शहजादे के होंठों को भिगोया। कुछ देर बाद शहजादा इल्मीर की पलकें हिलीं। उसने आंखें खोलीं तो सामने एक चेहरा था, गुस्से, मगरूरी और रहम का मिलाजुला अक्स। वो चेहरा उसे सपने जैसा लगा। कौन हो तुम? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। शहजादी ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, तुम जिंदा हो, यही काफी है, नाम बाद में पूछ लेना। शहजादा मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर जख्मों का दर्द फिर से हावी हो जाता है। शहजादी उसे सहारा देकर थोड़ा सीधा करती है। अर्जाका खिड़की पर बैठकर उन्हें देखता है, जैसे जानता हो कि अब इल्मीर अकेला नहीं रहा। शाम ढल चुकी थी। जंगल की हवा ठंडी और रहस्यमयी हो चली थी। कुटिया की मोमबत्ती की हल्की रोशनी में दो अजनबी एक दूसरे के करीब बैठे थे। लफ्जों से ज्यादा खामोशी बोल रही थी। दिल की धड़कनों में जैसे कोई नई धुन बजने लगी थी। शहजादी उठी और बोली, मैं सुबह होते ही किसी को भेजकर तुम्हारी मदद करवाऊंगी। इल्मीर ने बड़ी मुश्किल से पूछा, क्या तुम फिर आओगी? शहजादी कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से मुस्कुराई, शायद, अगर मेरे दिल ने कहा। और वो बाहर निकल गई, मगर दरवाजा बंद करने से पहले एक बार फिर पलटी और उस अजनबी को देखा, जैसे उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रही हो। अगली सुबह धारा सल्तनत में सूरज की किरणें जब जंगल के पेड़ों से छनकर जमीन पर उतरीं, तो शहजादी लैला बानो की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने रात को सोने की कोशिश की थी, मगर इल्मीर की थकी हुई आंखें, जख्मी शरीर और वो मासूम सा सवाल, क्या तुम फिर आओगी, उसके जहन में बार बार गूंजता रहा। वो पहली बार था जब शहजादी किसी अजनबी को भुला न सकी थी। क्या था उसमें? उसकी आंखें, उसकी सादगी, या वो बोलने वाला परिंदा जो किसी रहस्य से कम न था? नाश्ते के वक्त वजीर फैज अली हाजिर हुआ, हमेशा की तरह नरमी और शहजादी की परवाह में लिपटे झूठे जज्बात लेकर। मगर आज शहजादी की नजरें उसकी तरफ नहीं, किसी और की तलाश में थीं। शहजादी, कल की शिकारगाह कैसी रही? वजीर ने पूछना चाहा। कुछ अलग, बहुत अलग, शहजादी ने संक्षिप्त सा जवाब दिया और उठकर अपने घोड़े की तरफ बढ़ गई। वो दोबारा उसी कुटिया की राह चल पड़ी, बिना किसी को बताए। उसके दिल की रफ्तार तेज थी, जैसे किसी अजनबी से दोबारा मिलने का इंतजार सदियों पुराना हो। जंगल के रास्ते अब उतने डरावने नहीं लग रहे थे। उस कुटिया के पास पहुंचते ही उसकी धड़कनों ने एक अजीब सी लय पकड़ ली। दरवाजा खोला तो अंदर इल्मीर जाग चुका था। उसके जख्मों पर पट्टी थी, चेहरा थोड़ा बेहतर लग रहा था। अर्जाका, वो बोलने वाला परिंदा, दहलीज पर बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे वो पहले से जानता था कि शहजादी फिर आएगी। तुम आ गईं। इल्मीर की आवाज में हैरानी भी थी और खुशी भी। मैंने कहा था शायद आऊं, शहजादी ने नजरें चुराते हुए कहा, और लगता है दिल ने हां कह दी। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर शहजादी ने पास बैठकर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारा नाम इल्मीर है ना? हाँ। और तुम कौन हो जो परी से भी हसीन लगती हो? इल्मीर के लफ्जों में सच्चाई थी, कोई बनावट नहीं।
शहजादी का चेहरा हल्का सा गुलाबी हो गया, पर वो संभल कर बोली, लैला बानो, धारा सल्तनत की शहजादी। इल्मीर कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर तो तुम और मैं दोनों ही गलत जगह पर हैं। मैं परिस्तान का था, अब जमीन पर हूं, और तुम शायद पहली बार किसी दिल के करीब। अर्जाक ने एक हल्की सी ठिठोली करते हुए कहा, लगता है अब किसी को दवा की जरूरत नहीं, दिल का इलाज होने लगा है। शहजादी और इल्मीर दोनों हंस पड़े, पहली बार दिल खोलकर। उस वीरान कुटिया में आज एक नई रोशनी आई थी, मोहब्बत की पहली छांव। वक्त की रेत अब धीरे धीरे मोहब्बत की तस्वीरें बनाने लगी थीं। इल्मीर की हालत बेहतर हो रही थी, जख्म अब सूखने लगे थे और उसके चेहरे पर हल्की सी रौनक लौट आई थी। मगर इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह दवा नहीं, बल्कि वो शहजादी थी जो रोज सुबह उसी कुटिया में आ बैठती, उसके जख्मों पर मरहम लगाती और कभी कभी मुस्कुराकर कोई किस्सा सुना देती। शहजादी लैला बानो, जो कल तक मगरूर और तन्हा थी, अब एक अजनबी की मोहब्बत में ढल रही थी। एक दिन जब वो इल्मीर को जड़ी बूटियों की चाय दे रही थी, तो अर्जाक ने एक टहनी पर बैठते हुए कहा, अगर तुम दोनों ऐसे ही रोज मिलते रहे तो बहुत जल्द जंगल की तितलियां भी इश्क में पड़ जाएंगी। लैला ने मुस्कुराकर परिंदे की ओर देखा और बोली, कभी कभी मुझे लगता है ये जंगल ही मेरा घर है और ये कुटिया मेरी दुनिया। इल्मीर ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में गहराई थी। और मैं उस दुनिया का हिस्सा हूं? शहजादी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद शायद अब तुम ही मेरी दुनिया हो। उन लम्हों में वक्त ठहर गया। उस सन्नाटे में दिलों की धड़कनों की आवाज सबसे ऊंची थी। मगर वहीं दूसरी ओर धारा महल में वजीर फैज अली की बेचैनी बढ़ने लगी थी। शहजादी के रोज गायब रहने की खबरें अब दरबार तक पहुंचने लगी थीं। वजीर को शहजादी से इश्क था, लेकिन उस इश्क में बेइंतहा लालच और साजिश छुपी थी। वो जानता था, अगर शहजादी किसी और को चाहने लगी तो उसका सपना, सिंहासन, हुकूमत और शहजादी सब राख हो जाएगा। वो एक वकील को बुलवाता है और हुक्म देता है, जंगल में कुछ चल रहा है, शहजादी का पीछा करो, पता लगाओ किससे मिलती है, कहाँ जाती है। उस रात वजीर ने आसमान की ओर देखा। चांद अधूरा था, जैसे उसकी साजिश भी अभी अधूरी हो। अगली सुबह जब शहजादी फिर से कुटिया पहुंची तो इल्मीर ने एक पत्थर पर बैठे बैठे एक लकड़ी से कुछ नक्श बना रखा था, एक ताज और उसके नीचे दो परिंदे। ये क्या है? लैला ने पूछा। इल्मीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, ताज वो चीज है जो हर किसी के सिर पर अच्छा नहीं लगता, लेकिन दो दिल अगर साथ हों तो पूरी कायनात उनकी हो सकती है। शहजादी ने पहली बार अपने हाथ उसके हाथ पर रख दिए। उस छुअन में लफ्ज नहीं थे, मगर एक वादा था, साथ चलने का हर तूफान में। लेकिन उन्हें नहीं पता था, वजीर की साजिशें उनकी छांव में परछाइयां बनकर घुस रही थीं और मोहब्बत की ये कहानी अब एक इम्तिहान की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लैला बानो और इल्मीर की नजदीकियां गहराती गईं। उनकी मुलाकातें अब खामोशी की मोहब्बत में ढल रही थीं, जिसमें न सवाल थे न जवाब, सिर्फ एक एहसास था जो दोनों की रूह को छू रहा था। मगर महल की दीवारों के पीछे कुछ और ही पक रहा था। वजीर फैज अली अब अपने मकसद की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जंगल में तैनात उसके जासूसों ने खबर दी थी कि शहजादी हर रोज एक ही रास्ते से एक कुटिया की ओर जाती है और वहां एक अजनबी शख्स से मिलती है। वजीर की आंखों में शरारत और गुस्से का तूफान उमड़ने लगा। शहजादी मेरी है, अगर वो किसी और को चाहने लगी तो ये दिल नहीं, मैं उसका कातिल बन जाऊंगा, उसने बुदबुदाया। उसी रात उसने दो खास सिपाही बुलवाए। तैयारी करो, जंगल की वो कुटिया ढूंढनी है, उस अजनबी की पहचान मुझे चाहिए और उसकी सांसें नहीं। इधर कुटिया में इल्मीर और लैला की शामें अब गहरी बातें करने में बीतती थीं। अर्जाक, वह बोलने वाला परिंदा, एकदम चौकन्ना रहता था। वो सिर्फ इल्मीर का दोस्त ही नहीं, बल्कि एक जादुई परिंदा था जो कई रहस्यों से वाकिफ था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान सिंदूरी रंगों से सज गया था, अर्जा का अचानक फड़फड़ाकर इल्मीर के पास आया। इल्मीर, उसकी आवाज गंभीर थी, तूफान आ रहा है। इल्मीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तेरा?
मैंने अपने परों से हवाओं में साजिश की बू सूंघी है। तुम्हारे और शहजादी के बीच कोई अंधेरा फैलाने आ रहा है। लैला ने डर कर पूछा, क्या कोई खतरा है? अर्जका ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से गर्दन हिलाई। वो जो खुद को तुम्हारा चाहने वाला कहता है, दरअसल तुम्हारी बर्बादी चाहता है। इल्मीर का चेहरा सख्त हो गया। क्या तुम वजीर की बात कर रहे हो? अर्जक ने कहा, हाँ, और याद रखो, ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं रही। अब ये एक जंग है, ताकत, साजिश और वफा की। लैला का दिल कांप उठा। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि एक अजनबी से मिलने का सफर उसे महल के अंधेरों और साजिशों तक ले आएगा। इल्मीर ने उसका हाथ थामा और कहा, अगर ये मोहब्बत वाकई सच्ची है तो कोई वजीर, कोई तलवार हमें अलग नहीं कर सकती। पर उसी समय अर्जका आसमान की ओर देखकर बोला, मगर वक़्त कम है, बहुत कम। अब तुम्हें सच जानना होगा इल्मीर, अपनी असली पहचान, अपनी खोई हुई ताकतों का राज। शहजादी हैरान थी। कौन हो तुम इल्मीर? इल्मीर चुप था, लेकिन उसके जहन में अब वो रात घूमने लगी जब परिस्तान की रानी ने उसकी सारी ताकतें छीनकर उसे जमीन पर फेंक दिया था। अब वक़्त आ गया था सच को सामने लाने का। कुटिया की फिजा उस शाम कुछ अलग सी थी। पेड़ों की शाखें हवा में कांप रही थीं, जैसे किसी अनजाने तूफान की आहट से डर रही हों। अर्जाक एक कोने में बैठा अपने पंखों को सहेज रहा था, मगर उसकी आंखें लगातार इल्मीर पर टिकी थीं, जो शहजादी के सामने गहरी सोच में डूबा हुआ था। लैला बानो उसकी बेचैनी को समझ रही थी। तुम कुछ छुपा रहे हो इल्मीर, मैं देख रही हूं। तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो तुम कह नहीं पा रहे। इल्मीर ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, हाँ, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। वो उठा और कुटिया के एक कोने में जाकर जमीन से एक छोटा चमकता पत्थर निकाला। वो पत्थर नीले रंग का था, मगर उसमें एक हल्की रोशनी थी जो अब तक छुपी हुई थी। जैसे ही वो पत्थर उसके हाथ में आया, उसका चेहरा हल्का सा चमकने लगा। मैं इस दुनिया का शहजादा नहीं हूं लैला, उसकी आवाज थरथरा रही थी। मैं परिस्तान का शहजादा हूं, शहजादा इल्मीर, परियों की रानी अल्ताफ की पहली औलाद। लैला की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन फिर तुम यहां क्यों हो, इतने जख्मी, बिना ताकतों के? उसने हैरानी से पूछा। इल्मीर की आंखों में दर्द उतर आया। मैंने एक गलती की, एक ऐसा नियम तोड़ा जो परिस्तान में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। मैंने इंसानी दुनिया में दखल दिया, कुछ ऐसा किया जो मेरे दर्जे से बाहर था। परियों की रानी, मेरी मां, ने गुस्से में आकर मेरी सारी ताकतें छीन लीं और मुझे धरती पर फेंक दिया। अर्जाका बीच में बोल पड़ा, ये पत्थर परिस्तान की शक्ति का एक टुकड़ा है। यही इसे दोबारा अपना रूप देने में मदद करेगा, मगर ये तभी काम करेगा जब इसे सच्चे दिल की मोहब्बत का सहारा मिले। लैला ने पत्थर की तरफ देखा, फिर इल्मीर की ओर। तो क्या मेरी मोहब्बत तुम्हें तुम्हारी ताकतें लौटा सकती है? इल्मीर ने सिर झुका लिया। अगर वो मोहब्बत सच्ची है तो शायद हाँ। उस पल में दो दिलों की धड़कनों ने एक साथ चलना शुरू किया। बाहर हवाएं अब शांत थीं, मगर अंदर मोहब्बत और राज का तूफान गूंज रहा था। मगर उस कुटिया के बाहर अंधेरे में कुछ निगाहें उन्हें देख रही थीं। वजीर के सिपाही अब सच को जान चुके थे, और अब वजीर फैज अली को वो राज बताने निकल चुके थे कि शहजादी का दिल एक ऐसे शख्स पर आ गया है जो न सिर्फ अजनबी है, बल्कि किसी और ही दुनिया से आया है। शाम के धुंधलके में वजीर फैज अली का चेहरा किसी शिकारी की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद था, शहजादी लैला को उस अजनबी से दूर करना जो अब उसके लिए खतरा बन चुका था। महल के गुप्त तहखाने में, जहां साजिशें अक्सर जन्म लेती थीं, फैज अली ने अपने खास सिपाहियों को बुलाया। तो वो सचमुच परिस्तान का शहजादा है? उसने सवाल किया। जी हां हुजूर, एक सिपाही बोला। और शहजादी हर रोज उस कुटिया में जाती है। अब तो वो उसका नाम भी लेने लगी है। वजीर के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। तो अब वक्त आ गया है कि हम खेल का पहला दांव चलें। उसने महल के दवाखाने में काम करने वाले एक बूढ़े हकीम को बुलवाया और धीरे धीरे एक जहर का जिक्र किया। ऐसा जहर जो जानलेवा ना हो, मगर किसी को बीमार कर दे, कमजोर बना दे और भ्रम में डाल दे।
ये जहर शहजादी को नहीं देना है, फैज अली ने कहा, बल्कि उस अजनबी पर चलाना है ताकि शहजादी उसे झूठा, धोखेबाज और पागल समझने लगे। अगली सुबह जब लैला बानो कुटिया पहुंची तो इल्मीर पहले से ही बदहवास सा नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में अजीब सी बेचैनी। इल्मीर, क्या हुआ तुम्हें? उसने फौरन उसका माथा छुआ जो तेज बुखार से तप रहा था। मैं ठीक हूं, इल्मीर ने लड़खड़ाते हुए कहा, पर मेरे जहन में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही हैं, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम झूठी हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो। लैला सन्न रह गई। इल्मीर, तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? इल्मीर ने आंखें बंद की और सिर झटका। नहीं, माफ करना, मैं नहीं जानता मुझे क्या हो रहा है। अर्जाका, जो पास के पेड़ पर बैठा सब देख रहा था, तुरंत नीचे आया और बोला, इस पर किसी ने जादू किया है या झाड़ दिया है। जहर? लैला ने घबराकर पूछा। हां, अर्जाका ने उसकी आंखों में देखा, और मैं जानता हूं कौन कर सकता है ये, वो जो तुम्हारी मोहब्बत को नहीं सह सकता, वजीर फैज अली। अब सब कुछ साफ था, मोहब्बत पर हमला हो चुका था। लैला बानो की आंखों में अब आंसू नहीं, अंगारे थे। मैं किसी को इल्मीर से दूर नहीं होने दूंगी, चाहे वो वजीर ही क्यों ना हो। उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब वक्त आ गया है सच्चाई उजागर करने का। महल की गलियां उस रात कुछ ज्यादा ही खामोश थीं, जैसे कोई तूफान आने से पहले की नजरें सब कुछ भांप रही हों। शहजादी लैला बानो के कदम तेज थे और उसकी आंखों में अब मोहब्बत की नहीं, इंसाफ की आग थी। वो सीधे वजीर फैज अली के दीवान खाने में पहुंची, जहां वो अपने वफादार सिपाहियों के साथ जाम उठाए बैठा था। वजीर, उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, तुमने एक बीमार इंसान पर झर देने की जुर्रत कैसे की? फैज अली चौंका, मगर फिर मुस्कुरा दिया। शहजादी, आप क्या कह रही हैं? मैं तो सिर्फ सल्तनत की खिदमत कर रहा हूं। खिदमत? लैला आगे बढ़ी, या अपनी मोहब्बत को पाने के लिए दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने का नाटक? कमरे में सन्नाटा छा गया। फैज अली धीरे से उठा और बोला, मैं सिर्फ आपको बचाना चाहता हूं, उस अजनबी से जो न जाने कहां से आया है। क्या आप नहीं जानती कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि जादूगर है, एक धोखेबाज? लैला बानो की आवाज सख्त हो गई। हां, मुझे सब पता है। वो परिस्तान का शहजादा है, मगर उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, बल्कि तुमने दिया है वजीर, मेरी सल्तनत, मेरी मोहब्बत और मेरे भरोसे का। फैज अली की आंखों में जलन थी। तो तुम सच में उसे चाहने लगी हो? हां, लैला ने बेझिझक कहा, मैं उससे मोहब्बत करती हूं, और अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसका सीधा मुकाबला करूंगी। फैज अली अब भी मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी मुस्कान में जहर छुपा था। शहजादी, अगर आप यही चाहती हैं तो फिर तैयार रहिए, क्योंकि अब यह मोहब्बत सिर्फ दिलों की नहीं, तलवारों की भी होगी। उसने अपने अंगूठी में जरा एक नीलम घुमाया और कुछ दूर एक गुप्त कोठरी में रखे जादुई आईने की रोशनी जल उठी। उस आईने से एक परछाई निकली, लंबी, डरावनी और अंधेरे से बनी हुई। ये है मेरी पहली चाल, वजीर ने कहा। अब देखता हूं तुम्हारी मोहब्बत इस अंधेरे से कैसे लड़ती है। लैला बानो ने उस परछाई की आंखों में देखा और कहा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं हर अंधेरे से लड़ जाऊंगी। और यहीं से शुरू हुआ असली संग्राम, मोहब्बत और लालच, रोशनी और अंधकार का। कुटिया के बाहर अंधेरे की परछाई अब और भी घनी हो चुकी थी। हवाओं में कुछ अजीब सा डर था और पेड़ जैसे कांपते हुए कोई चेतावनी दे रहे हों। इल्मीर जमीन पर लेटा हुआ था, उसकी सांसें तेज थीं। शहजादी लैला बानो ने उसका सिर अपनी गोद में रखा था और उसके माथे पर हल्के हाथों से सहला रही थी। इल्मीर, उसने धीमे से कहा, अब और मत डर, मैं हूं तुम्हारे पास, तुम्हारी लैला। इल्मीर ने हल्के से आंखें खोलीं और मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें दर्द भी था और मोहब्बत भी। तभी अर्जाका हवा में चक्कर काटता हुआ नीचे उतरा, मगर इस बार वो एक आम परिंदा नहीं लगा। उसकी आंखों में नीली रोशनी थी और उसके पंखों से चमकती धूल झर रही थी। शहजादी, अर्जाका की आवाज बेहद नरम मगर शक्तिशाली थी।
अब वक्त आ गया है कि तुम इल्मीर की असलियत जानो, और मेरी भी। लैला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं सिर्फ एक तोता नहीं, मैं परिस्तान का रक्षक हूं। जब इल्मीर पैदा हुआ था, तब रानी ने मुझे उसकी हिफाजत के लिए भेजा था। मैंने उसे पालते हुए देखा है, उसे मुस्कुराते, रोते और उड़ते हुए देखा है। अर्जाक ने आकाश की ओर देखा, जैसे पुराने जमाने की किसी याद को ढूंढ रहा हो। परिस्तान की रानी, रानी नसरीन, बहुत कठोर है। इल्मीर ने वहां की एक बहुत पुरानी कसम तोड़ दी थी। मोहब्बत करना मना था, और उसने मोहब्बत की, एक इंसानी लड़की से। उसी गुनाह की सजा मिली, उसकी सारी ताकतें छीन ली गईं और उसे धरती पर फेंक दिया गया। लैला बानो ने हैरानी से इल्मीर की तरफ देखा। तुम पहले भी मोहब्बत कर चुके हो? इल्मीर ने बूझे हुए स्वर में कहा, हाँ, मगर वो मोहब्बत झूठी थी, और जब मैंने उससे दूर होने की ठानी, परिस्तान ने मुझे दंड दिया। लेकिन अब जब मैं तुम्हें देखता हूं तो लगता है जैसे मेरी रूह को सुकून मिला है। मेरी असली मोहब्बत सिर्फ तुम हो लैला। अर्जाका आगे बढ़ा और अपने पंखों से एक नीली रेखा जमीन पर खींच दी। इस दायरे में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें एक झलक दिखाऊंगा, इल्मीर की सच्ची शक्ल और उसकी शक्तियां। जैसे ही लैला और इल्मीर उस रेखा में आए, अर्जका ने अपने पंखों को फैला दिया। अचानक आसमान से नीली बिजली गिरी और कुटिया रोशनी से भर गई। इल्मीर की आंखों में चमक लौटी, उसकी पेशानी पर एक रोशनी का ताज उभरा और उसकी पीठ से हल्की सी रोशनी की 2 पंखुड़ियां निकलीं। परिस्तान के राजकुमार की पहचान। लैला बानो उस दृश्य को देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मोहब्बत के, विस्मय के और कुर्बानी के। अब अर्जक बोला, ये मोहब्बत अकेली नहीं, अब इसके साथ परिस्तान की ताकत भी है। शहजादा इल्मीर और शहजादी लैला बानो एक साथ खड़े थे। आसमान की अजीब सी चुप्प और हवाओं की गहरी गूंज के बीच दोनों की आंखों में संघर्ष की चमक थी और दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत की दीवाली सी रोशनी। परंतु अब उनके सामने एक नया मोर्चा था, शहजादा की खोई हुई शक्तियां। अर्जक, इल्मीर का वफादार परिंदा, हिम्मत से उड़ा और कुटिया के ऊपर मंडराते हुए चिल्लाया, इल्मीर, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर ही छिपी हुई है, लेकिन तुम्हें उसे फिर से पाना होगा। यह तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। इल्मीर की आंखें बंद थीं, जैसे वो किसी गहरी गुफा में डूबे हुए हों, और लैला ने उसकी मुट्ठी बंद कर दी। तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारे शरीर में नहीं है इल्मीर, तुम्हारी असल शक्ति तुम्हारे दिल में है, जो मैंने महसूस किया है। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी निष्ठा। अर्जक ने अपने पंख फैलाए और आसमान में एक हल्की सी चमक फैलने लगी। धीरे धीरे कुटिया के अंदर से प्रकाश का एक गोलाकार दायरा बनने लगा, जैसे रोशनी खुद को बचाने के लिए शहजादा इल्मीर के इर्द गिर्द इकट्ठी हो रही हो। शहजादी लैला ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम फिर से वह शहजादा बनोगे जो परिस्तान में था। अपनी खोई हुई शक्तियां फिर से प्राप्त करो मेरे साथ। शहजादा इल्मीर ने अपनी आंखें खोलीं और एक गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ जैसे सारी ताकत वापस उसके शरीर में समा रही हो। अचानक उसकी छाती में एक हलचल हुई और उसकी पीठ पर 2 सुंदर सुनहरी पंख उभरे, जैसे उसे अपनी असली शक्ति फिर से मिल गई हो। उसके शरीर से एक ताज की तरह चमकने वाली रोशनी फैली और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। अब मुझे मेरी ताकत मिल गई, इल्मीर ने कहा। उसकी आवाज में सच्ची शक्ति थी। लेकिन मुझे नहीं भूलना चाहिए कि यह शक्ति केवल मोहब्बत और ईमानदारी से आती है। वहीं कुटिया से कुछ दूर गद्दार वजीर फैज अली चुपके से जंगल में अपनी योजना बना रहा था। उसने देखा था कि इल्मीर की ताकत वापस आ चुकी थी और वह जानता था कि अगर शहजादा पूरी तरह से ताकतवर हो गया तो उसका राजनैतिक खेल खत्म हो जाएगा। वजीर ने एक बार फिर अपने जादुई घड़ी में नीलम की जड़ी घुमाई और एक अंधेरे को परात किया, जिसे उसने इल्मीर और लैला के रास्ते में भेजने का मन बनाया। यह एक ऐसी शरारत थी जो मोहब्बत और विश्वास को तोड़ने के लिए थी, ताकि वजीर खुद को सत्ता का सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित कर सके। मैं उन्हें कभी भी जीतने नहीं दूंगा, फैज अली ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में घृणा और लालच का राक्षसी प्रतिबिंब था। गद्दार वजीर फैज अली ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ
जंगल की गहरी छांव में खड़ा होकर अपनी जादुई घड़ी का एक और जादुई कमाल किया। उसने नीलम की झड़ी घुमाई और एक अंधेरे को एक गहरे रास्ते में भेज दिया, जो शहजादे इल्मीर और शहजादी लैला के सामने आकर उनकी शक्ति और विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा। इल्मीर और लैला की जुदाई का जादू अब शहजादे के सामने था। जैसे ही वह और लैला अपने रास्ते पर बढ़े, अचानक हवाएं तेज हो गईं और आसमान में घनघोर बादल मंडराने लगे। जमीन से एक गहरा स्याह धुआं उभरा और उसी में से एक विशालकाय आकृति सामने आई। यह आकृति किसी राक्षस जैसी थी, जो हर तरफ अंधेरा फैला रही थी। क्या ये तुम हो? शहजादी लैला ने घबराते हुए पूछा। यह तो वह शैतान है जिसे वजीर ने भेजा है, इल्मीर ने गहरी आवाज में कहा। उसकी आंखों में नफरत की चमक थी। यह हमारे विश्वास, हमारी मोहब्बत को तोड़ने के लिए आया है, लेकिन हम उसे हराएंगे। शहजादे ने अपने पंखों को फैलाया और शहजादी लैला ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा था। तुम मुझे खोने नहीं दोगे इल्मीर, हम दोनों मिलकर इस अंधेरे को खत्म करेंगे। अर्जका, इल्मीर का वफादार परिंदा, उसकी आवाज में चिंता थी। यह शैतानी शक्ति तुम्हारी मोहब्बत को तोड़ने की कोशिश करेगी। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारी ताकत में न सिर्फ जादू है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहरी आवाज भी है। अगर तुम उसे सुन पाओ तो तुम इस जादू को हराने में सफल हो सकते हो। इल्मीर ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कीं। वह अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति फिर से जाग रही थी, लेकिन यह शक्ति केवल बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी जज्बात से आ रही थी। लैला, इल्मीर ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, हमारे बीच जो मोहब्बत है वह इस अंधेरे को हराएगी। हम अपनी एकता और विश्वास से इस जादू का सामना करेंगे। लैला ने उसकी हाथ में हाथ डाला और कहा, हम एक हैं इल्मीर। तुम्हारी ताकत मेरी ताकत है। दोनों ने मिलकर एक साथ उस शैतानी ताकत के सामने खड़े होकर अपना आत्मबल दिखाया। शहजादे ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और एक तेज रोशनी के साथ उस अंधेरे राक्षस पर हमला किया। राक्षस ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इल्मीर और लैला की मोहब्बत और विश्वास की ताकत ने उसे जड़ से हिला दिया। वह अंधेरा धीरे धीरे सिमटने लगा और अंत में पूरी तरह से गायब हो गया। हमने इसे हराया, इल्मीर ने कहा। उसकी आवाज में ठहराव था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। लैला ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारा प्यार कभी नहीं हार सकता इल्मीर। अर्जक ने अपनी चहचहाहट के साथ कहा, अब जब तुम दोनों ने इस अंधेरे को हराया तो तुम्हारी शक्ति पूरी तरह से लौट चुकी है। परिस्तान की रानी ने तुम्हारे अंदर जो ताकतें छिपा दी थीं, वे अब जाग चुकी हैं। शहजादा इल्मीर और शहजादी लैला के सामने अब एक नई चुनौती थी। हालांकि वे अंधेरे राक्षस से जूझकर अपनी खोई हुई ताकत वापस पा चुके थे, लेकिन उन्हें अब गद्दार वजीर फैज अली का सामना करना था, जो उनके साथ विश्वासघात कर रहा था। वह जानता था कि अगर शहजादा पूरी ताकतवर हो गया तो उसकी अपनी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी, और इसलिए उसने अपनी चालें चलने का निर्णय लिया था। कुटिया के पास, जहां शहजादा और शहजादी ने अंधेरे राक्षस को हराया था, अब घना अंधेरा फैल चुका था। इल्मीर और लैला ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। हवा में एक सर्द ठंडक थी और आसमान में काले बादल फिर से मंडरा रहे थे। तभी फैज अली की कर्कश आवाज गूंज उठी, तुम दोनों क्या समझते हो? तुमने केवल एक राक्षस को हराया है, लेकिन अब असली खेल शुरू होगा। फैज अली धीरे धीरे सामने आया। उसकी आंखों में चुलबुली चमक थी, जो उसकी गद्दारी की गवाही दे रही थी। तुम दोनों इतने समय तक मेरे जाल में फंसे रहे और नहीं समझ पाए कि असली ताकत कहां है। इल्मीर की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन शहजादी लैला ने उसे रोकते हुए कहा, हम तुम्हारी चालों को समझ चुके हैं फैज अली। तुम हमारी मोहब्बत और एकता को नहीं तोड़ सकते। फैज अली हंसा, तुम दोनों कितने भोले हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता लैला, तुम केवल एक मोहरे हो, और इल्मीर, तुमसे तो मेरी पुरानी दुश्मनी है। अब देखो, तुम्हारी शक्तियों का कोई काम नहीं होगा। अर्जक, इल्मीर का परिंदा, उड़ा और फैज अली के पास आकर बोला, तुम कितनी भी चालें चलो फैज अली, तुम हमारे बीच नहीं आ सकते। हमारी मोहब्बत की ताकत तुम्हारी जादू से कहीं ज्यादा मजबूत है,
फैज अली ने क्रोधित होकर अपने हाथ में एक काले पत्थर को उठाया और उस पर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक आसपास की हवा और भी ज्यादा तेज हो गई और काले बादल घेरने लगे। वह चाहता था कि शहजादा और शहजादी को अपनी जादुई शक्ति से नियंत्रित कर ले, लेकिन शहजादा इल्मीर ने पूरी ताकत से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। लैला, इल्मीर ने पुकारा, हमारी ताकत सिर्फ एक दूसरे में है, हम एक हैं। लैला ने शहजादे का हाथ मजबूती से थामा और उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी। हमारी मोहब्बत में कोई भी गद्दारी नहीं आ सकती। दोनों ने अपनी पूरी शक्ति को एक साथ किया। अचानक उनके अंदर से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और फैज अली के काले जादू का मुकाबला किया। काले बादल धीरे धीरे गायब होने लगे और फैज अली की जादुई शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अर्जक ने फिर से चहचहाया, अब तुम हार चुके हो फैज अली। फैज अली का चेहरा क्रोध और निराशा से भर गया और वह घबराया हुआ पीछे हटने लगा। लेकिन इल्मीर और लैला ने एक साथ उसे घेर लिया और उसकी जादुई शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तुमने हमारे बीच गद्दारी की है फैज अली, इल्मीर ने कहा, लेकिन मोहब्बत और विश्वास की ताकत हमेशा जीतती है। फैज अली ने गुस्से में आकर मुंह से कहा, तुम दोनों ने मुझे हराया, लेकिन याद रखो, मैं अकेला नहीं हूं। फैज अली का काला पत्थर टूट चुका था और उसकी शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो गईं। वह शहजादे और शहजादी के सामने झुका हुआ खड़ा था, बिना किसी उम्मीद के। फैज अली की जादुई शक्ति का अंत हो चुका था, लेकिन शहजादा इल्मीर और शहजादी लैला के लिए यह सिर्फ एक शुरुआत थी। गद्दार वजीर को हराने के बाद दोनों ने महसूस किया कि अब उनके सामने एक नया रास्ता था, लेकिन इस रास्ते में कई और कठिनाइयां और चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। फैज अली की हार के बाद शहजादे और शहजादी ने उस कुटिया को छोड़ दिया जहां वे जादुई राक्षस से जूझ रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और एक दूसरे की तरफ देखा। इल्मीर के चेहरे पर अब आत्मविश्वास था और लैला की आंखों में सच्चे प्रेम की चमक थी। हमने फैज अली को हराया, लेकिन परिस्तान की रानी अब हमारे सामने है, इल्मीर ने कहा। वह जानती है कि हमारी ताकत फिर से वापस आ चुकी है और वह हमें कभी नहीं छोड़ने देगी। लैला ने उसकी बातों पर ध्यान देते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमें डरने की कोई वजह नहीं है। हमें अब अपनी मोहब्बत और शक्तियों को सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जाका, इल्मीर का वफादार परिंदा जो हमेशा उसकी खिदमत में रहता था, ने भी अपनी चहचहाहट में कहा, आप दोनों एक साथ हैं और यह दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। कुछ भी आपको अलग नहीं कर सकता। अचानक आसमान से एक चमकती हुई रोशनी आई और शहजादे और शहजादी के सामने एक आकाशीय आकृति प्रकट हुई। यह आकृति परिस्तान की रानी की थी। वह अपनी स्वर्णिम महिमा के साथ आकाश से उतरती हुई अपनी शक्तियों के साथ शहजादे और शहजादी के सामने खड़ी हो गई। तुम दोनों मुझे कैसे चुनौती दे सकते हो? परिस्तान की रानी ने गर्व से कहा, तुम दोनों ने मेरी ताकत को तोड़ा है, लेकिन अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मेरे सामने कुछ भी नहीं है। शहजादी लैला ने गहरी सांस ली और इल्मीर से कहा, हमने कभी किसी से डरने का नाम नहीं लिया। हम तुम्हारी शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हैं रानी। इल्मीर ने भी सिर झुकाए बिना कहा, हमारा प्यार, हमारा विश्वास वह ताकत है जो तुम्हारी शक्तियों से कहीं ज्यादा मजबूत है। तुम जितना चाहोगी उतना हमें कमजोर करने की कोशिश करोगी, लेकिन हम कभी हारेंगे नहीं। परिस्तान की रानी ने शहजादे और शहजादी की आंखों में जलती हुई उत्साह और साहस को देखा। वह जान चुकी थी कि ये दोनों अब इतनी मजबूत हो चुके हैं कि वह उन्हें कभी नहीं हरा सकती, लेकिन फिर भी उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी जादुई शक्तियों से एक बड़ा तूफान पैदा किया जिसमें बिजली और आग के गोले गिरे और वह शहजादे और शहजादी को घेरने लगी। अर्जाक ने अपनी चहचहाहट में कहा, अब मैं इसकी शक्ति को नष्ट कर दूंगा। उसने उड़ते हुए आकाश में जाकर एक जादुई आवाज में कहा, शहजादे इल्मीर, अपनी शक्ति को पूरी तरह से जगाओ। तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इल्मीर और लैला ने एक साथ आंखें बंद की और अपनी ताकत का एहसास किया। उनकी मोहब्बत की रोशनी ने उन्हें नई ताकत दी और वह तूफान और आग को अपने अंदर समाहित करते हुए शांत कर दिया। हमारा प्यार हमें कभी हारने नहीं देगा, इल्मीर ने कहा।
और लैला ने उसके हाथ में हाथ डाला। परिस्तान की रानी, जो अब खुद को कमजोर महसूस कर रही थी, ने खामोशी से एक कदम पीछे लिया। तुम दोनों सच में बहुत ताकतवर हो, उसने कहा। तुम्हारी मोहब्बत की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। परिस्तान की रानी के सामने अब शहजादे इल्मीर और शहजादी लैला की ताकत और प्रेम ने अपनी पूरी चमक दिखाई थी। रानी, जो पहले अपनी शक्ति पर गर्व करती थी, अब दोनों की अडिग मोहब्बत के सामने कमजोर महसूस करने लगी थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। रानी ने हार मानते हुए कहा, तुम दोनों ने मुझे हराया, लेकिन इस खेल के और भी भाग हैं, जो तुम्हें एकता और ताकत के साथ जीतने होंगे। शहजादे इल्मीर और शहजादी लैला ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके दिलों में वही अनकही ताकत और विश्वास था जो उन्हें पहले से ही मिल चुका था। इल्मीर ने शहजादी लैला का हाथ अपनी पकड़ में लिया और कहा, हमने इस समय अपनी ताकत को पहचाना है, लेकिन अब हमें नई मंजिल की ओर बढ़ना होगा। हमें परिस्तान की सीमाओं को पार कर नई राहों पर चलना होगा। हाँ, लैला ने कहा, हमारे प्यार और ताकत के अलावा हम जितनी दूर जाएंगे उतनी ज्यादा चुनौतियां आएंगी। हमें आगे बढ़ने के लिए और भी तैयार रहना होगा। आसमान में एक हल्की सी बयार चली, जैसे किसी ने धीरे से उनकी यात्रा के नए अध्याय का संकेत दिया हो। अर्जाका, इल्मीर का वफादार परिंदा, जो अब तक उनके साथ था, आकाश में उड़ा और एक मीठी चहचहाहट के साथ शहजादे और शहजादी के पास आया। अब हम आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उसने कहा। आपकी ताकत और एकता के सामने कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकती। तभी अचानक एक आकाशीय बगीर की आवाज गूंजी। शहजादे इल्मीर और शहजादी लैला ने ऊपर देखा तो देखा कि एक और जादुई आकृति उनके सामने प्रकट हो गई। यह आकृति परिस्तान के अतीत की एक पुरानी देवी की थी, जो अब उनके सामने आकर कहने लगी, तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए जो त्याग और प्रेम दिखाया है वह अनपैरेलल है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और भी खतरनाक रास्ते हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ होते हैं वे कभी हार नहीं सकते। इल्मीर और लैला ने देवी की बातें सुनी और फिर एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखा। हम तैयार हैं, इल्मीर ने कहा। जो भी आगे आएगा हम मिलकर उसे हराएंगे। देवी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ, अब तुम्हारी ताकत और प्रेम को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा रास्ता अब बिल्कुल साफ है। शहजादे और शहजादी ने देवी का आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा की ओर बढ़े। अब वे जानते थे कि उन्हें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है, चाहे जो भी सामने आए। उनका प्रेम और उनका विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जैसे ही वे अपने नए मार्ग पर आगे बढ़े, अर्जाक ने फिर से चहचहाया। अब कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। साथ ही दूर कहीं गद्दार वजीर फैज अली ने एक गहरे अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी नफरत भरी योजनाएं फिर से बनानी शुरू कर दी। उसका दिल जल रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह जानता था कि शहजादे और शहजादी को हराने के लिए उसे और ज्यादा चालें चलनी होंगी। शहजादे इल्मीर और शहजादी लैला अपनी यात्रा पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फैज अली, गद्दार वजीर, अभी भी अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। उसकी नफरत और अहंकार ने उसे इस हद तक अंधा कर दिया था कि वह अब केवल एक ही चीज चाहता था, इल्मीर और लैला को हराना, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी काली चालें चलनी पड़े। फैज अली ने एक गहरे अंधेरे कमरे में बैठकर विचार किया। उसके पास अपनी जादुई शक्तियां थीं और उसने कुछ ऐसा सोचा था जो शहजादे और शहजादी की ताकत को नष्ट कर सकता था। उसने एक जादुई पुस्तक को खोला और उसमें से एक प्राचीन मंत्र निकाला जो किसी भी व्यक्ति की आत्मा को शारीरिक रूप से कमजोर कर सकता था। यदि मैं इसे सही समय पर इस्तेमाल करता हूं, वह बुदबुदाया, तो शहजादे और शहजादी की हर ताकत नष्ट हो जाएगी। वह मंत्र पढ़ने ही वाला था कि अचानक से अर्जाका, इल्मीर का वफादार परिंदा, उसके पास आकर चहचहाया। फैज अली ने चौंक कर देखा और हड़बड़ाते हुए किताब को बंद किया। तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जाका ने उसकी तरफ देखा और नफरत से कहा, तुम समझ नहीं रहे हो फैज अली। तुम जितनी भी चालें चलोगे हम उसे नाकाम कर देंगे। इल्मीर और लैला के साथ हमारा प्यार और एकता है जो तुम्हारी हर जादुई ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत है। फैज अली ने परिंदा की बातों को नकारते हुए अपनी योजना को फिर से तैयार किया।
उसने सोचा कि अब वह अपनी योजना को और भी ज्यादा छुपाकर काम करेगा। उसने उस मंत्र का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया जब शहजादा और शहजादी अपनी पूरी ताकत को दिखा चुके होंगे, ताकि वह उनका ध्यान भटका सके। इस बीच इल्मीर और लैला जंगल के एक और हिस्से में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक पुरानी गुफा देखी। गुफा के अंदर एक शाही साज सज्जा थी और वहां के वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। इल्मीर ने गुफा के अंदर कदम रखते हुए कहा, यहां कुछ अजीब सा लगता है। लैला ने गुफा के अंदर देखते हुए कहा, यह जगह हमें किसी न किसी कारण से यहां खींच लाई है। हमें यहां कुछ खास मिलेगा जो हमारी मदद करेगा। सभी इंद्रियों को सजग रखते हुए इल्मीर और लैला गुफा के अंदर और गहरे चले गए। अंदर जाकर उन्हें एक पुराना ताबीज दिखाई दिया जो एक पीले रत्न से बना हुआ था। ताबीज पर एक चिन्ह था जो परिस्तान के प्रतीक जैसा दिखता था। इल्मीर ने ताबीज को हाथ में लिया और अचानक से गुफा में एक जोरदार ध्वनि गूंज उठी। ताबीज से निकलने वाली एक सुनहरी रोशनी ने दोनों को घेर लिया और उनकी आंखों में असीमित ताकत की अनुभूति होने लगी। लैला ने महसूस किया, यह वही ताकत है जो हम दोनों को परिस्तान से वापस लाएगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ताबीज को छोड़ा, गुफा की दीवारों में दरारें आनी शुरू हो गईं और नीचे की ओर से एक घना धुआं उठने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि यह कोई साधारण जादू नहीं है। इस रहस्यमयी ताबीज के साथ एक और चुनौती जुड़ी हुई थी, जिसे पार करना अब उनका अगला लक्ष्य था। अर्जका, जो हमेशा की तरह शहजादे और शहजादी के साथ था, अब उनकी मदद के लिए दौड़ा। लेकिन फैज अली के जादुई मंत्र की शक्ति जल्द ही उन तक पहुंचने वाली थी। गुफा के भीतर जो घना धुआं फैल गया था, वह शहजादे इल्मीर और शहजादी लैला के सामने एक और नई चुनौती खड़ी कर रहा था। इल्मीर ने अपनी आंखें कसकर बंद की और एक गहरी सांस ली, जैसे वह अपनी ताकत को फिर से जगाने की कोशिश कर रहा हो। लैला ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, हम दोनों इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे, चाहे जो हो। तभी अर्जाका ने आकर शहजादे और शहजादी को चेतावनी दी, आप दोनों को सावधान रहना होगा। इस गुफा में कुछ ऐसा है जो आपकी शक्तियों को पूरी तरह से अवशोषित कर सकता है। अगर तुमने जल्द ही बाहर नहीं निकला तो तुम दोनों एकदम कमजोर हो सकते हो। अर्जाक की बात सुनकर इल्मीर ने गुफा की दीवारों को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की कि आखिर यहां ऐसा क्या है जो उन्हें कमजोर कर सकता है। तभी लैला की नजर ताबीज पर पड़ी, जो अब एक लालिमा छोड़ते हुए और भी अधिक चमकने लगा था। यह ताबीज कोई साधारण वस्तु नहीं है, लैला ने कहा। यह हमें कुछ और दे सकता है, लेकिन हमें इस खतरे का सामना करते हुए इसे ठीक से उपयोग करना होगा। इल्मीर ने ताबीज को फिर से उठाया और धीरे धीरे उसे अपने हाथों में घुमाया। ताबीज से एक तेज लहर निकलने लगी और चारों ओर रोशनी फैलने लगी। अचानक गुफा के अंदर एक तीव्र ऊर्जा का प्रवाह हुआ और इल्मीर की आंखों में चमक आई। उसकी शक्तियां धीरे धीरे लौटने लगीं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। तुम्हें अपनी पूरी ताकत को फिर से पाने के लिए इस ताबीज को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, अर्जाक ने कहा। तुम दोनों का प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही ताकत इस ताबीज के जादू को भी सही दिशा में मोड़ सकती है। इसी बीच फैज अली ने अपने गहरे जादुई मंत्र को पूरा किया और गुफा के आसपास की ऊर्जा में घुलने लगा। उसकी आंखों में एक कुटिल मुस्कान थी और उसने बुदबुदाते हुए कहा, अब तुम्हारी शक्ति को नष्ट करने का समय आ गया है। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का अंतिम शब्द बोला, गुफा की दीवारों में एक जोरदार आवाज आई और रोशनी के झंझावात से फैज अली का मंत्र बेकार हो गया। उसकी नफरत और गद्दारी की योजना नाकाम हो चुकी थी। अर्जका की नजरें तेजी से फैज अली पर पड़ीं और वह जान गया कि गद्दारी अब खुलकर सामने आ चुकी है। इल्मीर और लैला ने इस पल को समझ लिया। उनका प्रेम, उनका विश्वास और एकता ही सबसे बड़ी ताकत थी, जो न केवल ताबीज से शक्ति देती थी, बल्कि उनके खिलाफ खड़े किसी भी गद्दार को भी हरा सकती थी। अब तुमसे कोई नहीं बच सकता फैज अली, इल्मीर ने कहा। तुम्हारी सारी चालें और कुत्सित योजनाएं अब खत्म हो चुकी हैं। फैज अली ने तिल मिलाते हुए कहा, तुम लोग तो समझ नहीं रहे हो। मैं अभी भी तुम्हें हराऊंगा। तुम मेरी राह में आकर खड़े हो और मैं तुमसे बदला लूंगा। लेकिन इस बार
इल्मीर और लैला ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। दोनों अब पूरी ताकत से अपने मार्ग पर चलने को तैयार थे। उनका प्यार अब इतनी ताकत में बदल चुका था कि कोई भी गद्दारी और बाधा उसे रोक नहीं सकती थी। गुफा में फैज अली के गद्दारी के पर्दाफाश के बाद शहजादे इल्मीर और शहजादी लैला की स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उनका प्यार और एकता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी और ताबीज की ताकत उनके साथ थी। दोनों ने मिलकर अब अपने अगले कदम की योजना बनाई। हालांकि फैज अली ने अपनी योजनाओं को विफल होते देखा, लेकिन उसकी नफरत अब भी खत्म नहीं हुई थी। वह किसी भी हाल में हार मानने वाला नहीं था। तुम दोनों ने जो किया वह तुमसे हो गया, लेकिन तुम मेरी राह में आने वाले हो, फैज अली ने क्रोध में कहा, और मैं तुम्हारी ताकत को तबाह कर दूंगा। वह गुस्से में था, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि शहजादा इल्मीर और शहजादी लैला के खिलाफ उसकी जादुई शक्ति अब नाकाम हो रही थी। तब अर्जाक, इल्मीर का वफादार परिंदा, उसके पास आया और कहा, फैज अली, अब तुम जितना चाहो साजिश करो, लेकिन हम दोनों तुम्हारी हर चाल को नाकाम कर देंगे। तुम्हारी ताकत से ज्यादा हमारी एकता और विश्वास मजबूत है। फैज अली ने उसकी बातों को अनसुना किया और एक गहरे जादुई मंत्र का उच्चारण किया। इसके साथ ही गुफा के अंदर अंधेरा फैलने लगा और चारों ओर घना धुआं भरने लगा। उसके जादुई शक्ति के साथ ही अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देने लगीं, जैसे वह किसी बुरी शक्ति को बुला रहा हो। शहजादे इल्मीर और शहजादी लैला ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी शब्द के एक दूसरे से भरोसा जताया। दोनों ने ताबीज को हाथ में लिया और एक बार फिर से उसकी ताकत को महसूस किया। उनकी आंखों में चमक आई और एक तेज रोशनी चारों ओर फैलने लगी। यह रोशनी फैज अली की काली शक्तियों को काटने लगी और गुफा के अंदर का अंधेरा छौटने लगा। फैज अली का चेहरा उत्तेजना और घृणा से तड़प रहा था। उसने देखा कि उसकी सारी जादुई ताकतें अब उसके नियंत्रण से बाहर जा रही थीं। तुम कैसे कर रहे हो ये? उसने गुस्से से पूछा, लेकिन उसके शब्दों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इल्मीर ने जवाब दिया। तुम्हारी जादुई शक्तियां हमें नहीं हरा सकती, क्योंकि हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, लैला ने कहा। तुम जितनी भी कोशिशें करो, हम हार नहीं मानेंगे। प्यार और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अर्जाक, जो अब शहजादे और शहजादी के साथ खड़ा था, ने अपनी चोंच से कहा, हम सब साथ हैं, फैज अली, अब तुम केवल अपनी ही गद्दारी में फंसने वाले हो। फैज अली की नफरत और घृणा अब कुछ और ही रूप ले चुकी थी। वह धीरे धीरे घुटने टेकने लगा, क्योंकि वह जान चुका था कि इस बार वह हार चुका है। यह सिर्फ शुरुआत है, फैज अली ने किचकिचाते हुए कहा। तुम दोनों को कभी चैन नहीं मिलेगा। शहजादे इल्मीर और शहजादी लैला अब पूरी तरह से जीत की ओर बढ़ रहे थे। फैज अली का अंधेरा जादू अब खत्म हो चुका था और उनकी शक्तियों के पुनर्निर्माण का समय आ गया था। यहां से दोनों का अगला कदम साफ था, फैज अली का पूरी तरह से नाश और अपनी यात्रा के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करना। अब जबकि गुफा की दीवारें शहजादे इल्मीर और शहजादी लैला की नई शक्तियों से जगमगाने लगी थीं, उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि उनका सामना अभी खत्म नहीं हुआ है। फैज अली की गद्दारी के खिलाफ उनकी जीत महज एक शुरुआत थी और शहजादे को अब अपनी खोई हुई शक्तियों को फिर से पाना था। उनका उद्देश्य अब सिर्फ एक था, अपने असली रूप में वापस आना और परिस्तान में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और ताकत को फिर से प्राप्त करना। हमें इस गुफा के अंदर ही अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करना होगा, इल्मीर ने कहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अगर हम यहां से बाहर गए तो हम कभी भी अपनी असली ताकत को नहीं पा सकते। हमें परिस्तान में लौटने के लिए इस जगह को पार करना होगा। लैला ने उसकी ओर देखा और कहा, हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे इल्मीर। तुम्हारी ताकत ही मेरी ताकत है और मेरी ताकत ही तुम्हारी। हम दोनों मिलकर ही इस यात्रा को पूरी तरह से जीत सकते हैं। अर्जाक ने ताबीज को ध्यान से देखा और कहा, यह ताबीज हमें एक और परीक्षा में डालने जा रहा है। हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तभी गुफा के अंदर से एक गहरी आवाज गूंजी, जो किसी अज्ञात शक्ति से आ रही थी।
तुम दोनों ने मुझसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। क्या तुम सचमुच अपनी खोई हुई शक्तियों को प्राप्त करने के लायक हो? ये आवाज परिस्तान की रानी की थी, जो अब इस गुफा के अंदर एक आंतरिक शक्ति के रूप में प्रकट हो चुकी थी। उसका रूप इतना भव्य और डरावना था कि इल्मीर और लैला दोनों के दिलों में हलचल सी मच गई। रानी की आंखें जैसे जादुई शक्ति से जल रही थीं और उसकी मुस्कान में रहस्य था। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम अपने शक्ति के योग्य हो, रानी ने कहा। तुम्हारे पास जो ताकत है वह सिर्फ तुम्हारे प्रेम और विश्वास के कारण है, लेकिन क्या तुम उन ताकतों का सही उपयोग करने के योग्य हो? तुम्हें मेरी आखिरी परीक्षा को पास करना होगा। हम तैयार हैं, इल्मीर ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हम कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो। हम अपनी शक्तियों को वापस पाना चाहते हैं और हम इस परीक्षा से गुजरेंगे। रानी ने उन्हें एक कठोर नजर से देखा। फिर गुफा में एक तेज आंधी उठी और अचानक चारों ओर एक अंधेरी शक्ति फैल गई। अंधेरे से निकलते हुए उन्होंने देखा कि चारों ओर बर्फ की एक दीवार बन रही थी और उनके सामने एक विशाल, खतरनाक प्राणी खड़ा था। एक ऐसा प्राणी जो उनके सबसे बुरे डर को जीवित रूप में पेश कर रहा था। यह प्राणी उनके भीतर के भय को बाहर ला रहा था और अब उन्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना था। लैला ने इल्मीर की ओर देखा और कहा, यह सिर्फ एक परीक्षा है इल्मीर, हम इसे साथ मिलकर पार करेंगे। शहजादे ने अपनी चोंच से अर्जाखा की ओर इशारा किया और फिर उसने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया। अब दोनों का आत्मविश्वास और प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। प्राणी की घनी ताकत के बावजूद शहजादे और शहजादी ने अपनी एकता का संकल्प लिया और वह डर को जीतने में सफल रहे। जैसे ही प्राणी गायब हुआ, रानी ने अपनी मुस्कान में हल्की सी शांति दिखाते हुए कहा, तुम दोनों ने अपनी परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हें तुम्हारी पूरी शक्तियां मिलेंगी। रानी के शब्दों के साथ इल्मीर और लैला को महसूस हुआ कि उनकी शक्तियां अब पूरी तरह से लौट चुकी हैं। उनकी ऊर्जा और शक्ति का प्रवाह अब बिल्कुल अलग था। वह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुके थे। अब तुम्हें परिस्तान की ओर लौटने का समय है, रानी ने कहा। तुम दोनों के प्रेम और विश्वास ने तुम्हें अपनी खोई हुई शक्तियां वापस दिलाई हैं और अब तुम वही शहजादा और शहजादी हो जो एक दिन परिस्तान में सर्वोच्च बनेंगे। शहजादे इल्मीर और शहजादी लैला की शक्तियां अब पूरी तरह से लौट चुकी थीं। रानी के आशीर्वाद से दोनों का आत्मविश्वास अब शिखर पर था। ताबीज की जादुई ताकत के साथ उन्होंने अपने सामने आने वाली सभी चुनौतियों को पार किया था। अब उनकी यात्रा का अगला चरण था परिस्तान लौटना और वहां अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और ताकत को पुनः प्राप्त करना। लेकिन परिस्तान में वापस लौटने के बाद उनका स्वागत वैसा नहीं था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। फैज अली की गद्दारी के बाद परिस्तान में अराजकता फैल चुकी थी। वहां की जनता में भय और आशंका का माहौल था, क्योंकि फैज अली ने अपनी ताकत को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया था। उसने सारे दरबारियों और सैनिकों को अपने जादू से प्रभावित कर लिया था और वह अब राजा की तरह शासन कर रहा था। शहजादे और शहजादी को एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत और सामर्थ्य का परीक्षण करना पड़ा। हमें फैज अली से निपटना होगा, इल्मीर ने लैला से कहा। वह हमारे घर को तबाह करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अब केवल एक ही रास्ता दिखता है, लैला ने दृढ़ता से उत्तर दिया। हम दोनों मिलकर उसकी शक्ति को खत्म करेंगे और परिस्तान में शांति लाएंगे। उनकी योजना साफ थी, लेकिन फैज अली की काली शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि एक साधारण युद्ध के जरिए उसे हराना आसान नहीं था। परंतु दोनों ने अपने भीतर की शक्ति का सही इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। इस बार उनका प्यार और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। चौकस और शांत वे महल में पहुंचे, जहां फैज अली अपनी शक्तियों के साथ बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी घृणा और क्रोध था और वह शहजादे और शहजादी के सामने खड़ा होकर बोला, तुम दोनों फिर से लौट आए हो? क्या तुम सचमुच समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? हमारे पास अपनी ताकत है फैज अली, इल्मीर ने कहा। हमने अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पा ली हैं और अब हम तुम्हारी गद्दारी को खत्म करने आए हैं। तुम्हारी ताकत अब मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं है, फैज अली ने हंसते हुए कहा।
और उसके हाथ में एक घना काले रंग का धुआं फैलने लगा। लेकिन शहजादे और शहजादी ने एक साथ ताबीज को पकड़ा और अपने प्यार और विश्वास की शक्ति का उपयोग किया। उनका इरादा साफ था, अब वे किसी भी कीमत पर फैज अली की जादुई शक्तियों को खत्म करने वाले थे। अर्जक, जो उनके साथ था, ने भी अपनी चोंच से मदद की और फैज अली को चुनौती दी। उसकी शक्ति और संकल्प के सामने फैज अली की काली शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगीं। जैसे जैसे दोनों की एकता और प्रेम की शक्ति फैज अली पर हावी होती गई, उसकी जादुई शक्ति कम होने लगी। फैज अली की आंखों में अब डर था और वह समझ चुका था कि अब वह हार चुका था। तुम दोनों कैसे? वह हकला रहा था। तुम्हारे पास इतनी शक्ति कैसे? हमारी ताकत हमारा प्यार और विश्वास है, फैज अली, शहजादी लैला ने कहा। हमने इस ताकत को कभी खोने नहीं दिया। अंततः फैज अली का जादू पूरी तरह से समाप्त हो गया और उसकी शक्ति भी नष्ट हो गई। वह हार कर महल से बाहर भाग गया और परिस्तान में फिर से शांति का आगमन हुआ। शहजादे इल्मीर और शहजादी लैला ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उनके प्यार और विश्वास ने न केवल उनकी शक्तियां वापस दिलाईं, बल्कि उन्होंने परिस्तान को फिर से शांति और खुशहाली दी। अब परिस्तान सुरक्षित है, इल्मीर ने कहा, और हमारा प्यार अब हमसे ज्यादा ताकतवर है। लैला ने सिर झुकाया और कहा, हमने यह सब एक दूसरे के लिए किया है इल्मीर, अब हमारी यात्रा पूरी हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दिलाई हैं, और अब तुम वही शहजादा और शहजादी हो जो एक दिन परिस्तान में सर्वोच्च बनेंगे। शहजादे इल्मीर और शहजादी लैला की शक्तियां अब पूरी तरह से लौट चुकी थीं। रानी के आशीर्वाद से दोनों का आत्मविश्वास अब शिखर पर था। ताबीज की जादुई ताकत के साथ उन्होंने अपने सामने आने वाली सभी चुनौतियों को पार किया था। अब उनकी यात्रा का अगला चरण था परिस्तान लौटना और वहां अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और ताकत को पुनः प्राप्त करना। लेकिन परिस्तान में वापस लौटने के बाद उनका स्वागत वैसा नहीं था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। फैज अली की गद्दारी के बाद परिस्तान में अराजकता फैल चुकी थी। वहां की जनता में भय और आशंका का माहौल था। क्योंकि फैज अली ने अपनी ताकत को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया था। उसने सारे दरबारियों और सैनिकों को अपने जादू से प्रभावित कर लिया था और वह अब राजा की तरह शासन कर रहा था। शहजादे और शहजादी को एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत और सामर्थ्य का परीक्षण करना पड़ा। हमें फैज अली से निपटना होगा, इल्मीर ने लैला से कहा। वह हमारे घर को तबाह करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अब केवल एक ही रास्ता दिखता है, लैला ने दृढ़ता से उत्तर दिया। हम दोनों मिलकर उसकी शक्ति को खत्म करेंगे और परिस्तान में शांति लाएंगे। उनकी योजना साफ थी, लेकिन फैज अली की काली शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि एक साधारण युद्ध के जरिए उसे हराना आसान नहीं था। परंतु दोनों ने अपने भीतर की शक्ति का सही इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। इस बार उनका प्यार और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। चौकस और शांत वे महल में पहुंचे, जहां फैज अली अपनी शक्तियों के साथ बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी घृणा और क्रोध था और वह शहजादे और शहजादी के सामने खड़ा होकर बोला, तुम दोनों फिर से लौट आए हो। क्या तुम सचमुच समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? हमारे पास अपनी ताकत है फैज अली, इल्मीर ने कहा। हमने अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पा ली हैं और अब हम तुम्हारी गद्दारी को खत्म करने आए हैं। तुम्हारी ताकत अब मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं है, फैज अली ने हंसते हुए कहा, और उसके हाथ में एक घना काले रंग का धुआं फैलने लगा। लेकिन शहजादे और शहजादी ने एक साथ ताबीज को पकड़ा और अपने प्यार और विश्वास की शक्ति का उपयोग किया। उनका इरादा साफ था, अब वे किसी भी कीमत पर फैज अली की जादुई शक्तियों को खत्म करने वाले थे। अर्जक, जो उनके साथ था, ने भी अपनी चोंच से मदद की और फैज अली को चुनौती दी। उसकी शक्ति और संकल्प के सामने फैज अली की काली शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगीं। जैसे जैसे दोनों की एकता और प्रेम की शक्ति फैज अली पर हावी होती गई, उसकी जादुई शक्ति कम होने लगी। फैज अली की आंखों में अब डर था
और वह समझ चुका था कि अब वह हार चुका था। तुम दोनों कैसे? वह हकला रहा था। तुम्हारे पास इतनी शक्ति कैसे? हमारी ताकत हमारा प्यार और विश्वास है, फैज अली, शहजादी लैला ने कहा। हमने इस ताकत को कभी खोने नहीं दिया। अंततः फैज अली का जादू पूरी तरह से समाप्त हो गया और उसकी शक्ति भी नष्ट हो गई। वह हार कर महल से बाहर भाग गया और परिस्तान में फिर से शांति का आगमन हुआ। शहजादे इल्मीर और शहजादी लैला ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उनके प्यार और विश्वास ने न केवल उनकी शक्तियां वापस दिलाईं, बल्कि उन्होंने परिस्तान को फिर से शांति और खुशहाली दी। अब परिस्तान सुरक्षित है, इल्मीर ने कहा, और हमारा प्यार अब हमसे ज्यादा ताकतवर है। लैला ने सिर झुकाया और कहा, हमने यह सब एक दूसरे के लिए किया है इल्मीर। अब हमारी यात्रा पूरी हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।